हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई एम बैक बहुत दिनों के बाद और चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि अब बात करके टाइम नहीं वेस्ट करना है। सीधे चैप्टर के टॉपिक पे आते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। बाकी बात में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए एक सेशन रखा जाएगा। चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। पूछा जाए व्हाट इज़ अ अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा करंट दो टाइप का होता है। पहला होता है डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट। अगर रियली में बोला जाए हम लोग के घरों में जो सप्लाई आती है वो कौन सी होती है, दैट इज़ योर अल्टरनेटिंग करंट। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एसी करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट ऐसी करंट है जिसकी पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। अब पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज होने का मतलब क्या है, मतलब उसका डायरेक्शन बदलता रहता है। अगर करंट ए से बी गया तो फिर बी से ए आएगा, ए से बी गया फिर बी से ए आएगा। दैट इज़ योर अल्टरनेटिंग करंट। इनकी पोलैरिटी हमेशा चेंज होती रहेगी। लेकिन जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा था तो उससे पहले मैंने एक और टॉपिक का नाम लिया था डीसी करंट या डायरेक्ट करंट, ठीक है। व्हाट इज़ अ डायरेक्ट करंट? एक ऐसी करंट जिसकी पोलैरिटी टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है, मतलब इसका डायरेक्शन नहीं बदलता है, इसकी पोलैरिटी कांस्टेंट रहती है। अगर ए से बी जा रहा है तो इनफाइनाइट टाइम के लिए ए से बी जाता रहेगा, ए से बी जाता रहेगा। बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ डीसी करंट, डीसी या फिर डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट ये क्या होता है? दोज करंट whose polarity remain same with respect to टाइम, ठीक है। एक ऐसी करंट जिसकी पोलैरिटी टाइम के साथ सेम रहती है उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। आवाज़ नहीं आई, क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। जोर से, डायरेक्ट करंट, ओके, ठीक है। दोज करंट हुज पोलैरिटी रिमेन सेम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट। मतलब कि अगर मैं इधर ग्राफ बना दूं, ग्राफ मीन्स ग्राफ बनाता हूं, इट इज टाइम, इट इज़ अ करंट, ओके। और मैं कह रहा हूँ इस ग्राफ में ऊपर वाली एक्सिस पॉजिटिव है, नीचे वाली एक्सिस नेगेटिव है। तो डायरेक्ट करंट की खासियत क्या है? अगर मान लीजिए वो प्लस एक्सिस में चल रहा है तो प्लस में ही चलता जाएगा आराम से। अभी आप जीरो टाइम पे देखो तो भी इसकी पोलैरिटी प्लस है, टाइम टी पे देखो तो भी इसकी पोलैरिटी प्लस पे। ये हमेशा पोलैरिटी देखिए कहाँ है? प्लस 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 प्लस, हमेशा कहाँ है? प्लस। इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है क्या? पोलैरिटी चेंज हो रही है क्या? नहीं चेंज हो रही। इसलिए क्या बोलते हैं इसको मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे छात्रों? इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अब एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक और ग्राफ यहाँ बनाता हूँ, इधर प्लस सॉरी हाँ ठीक है प्लस है, इधर आई है, इधर टी है। मैंने ये बना दिया मेरे बच्चों। ये देखिए यहाँ भी इस करंट की पोलैरिटी प्लस है, अभी भी देखिए पोलैरिटी प्लस है, अभी देखिए पोलैरिटी प्लस है। क्या इसकी पोलैरिटी चेंज हुई? क्या इसकी पोलैरिटी चेंज हुई? आवाज़ नहीं आया। क्या इसकी पोलैरिटी चेंज हुई? नहीं चेंज हुई। इसलिए क्या हुआ? डीसी हुआ। क्या हुआ? डीसी हुआ। क्या हुआ? डीसी हुआ, ओके। अगर मैं ऐसे बना दूं, नीचे चलिए बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। देखिए इधर आई लेता हूं, इधर टी लेता हूं। अभी देखिए कहाँ पे? प्लस पे। अभी कहाँ है? प्लस पे। अभी कहाँ है? प्लस पे। क्या इसकी पोलैरिटी चेंज हुई? क्या इसकी पोलैरिटी चेंज हुई? नहीं हुई ना, तो क्या हो जाएगा? डीसी हो जाएगा। वेरी गुड, डीसी पांडे हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अगर मैं ग्राफ कुछ यूँ बना दूँ तो क्या होगा? अगर मैं ग्राफ ऐसा बना दूँ तो क्या हो जाएगा? आई है, टी है, मैं ग्राफ यूँ बनाना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है ग्राफ यूँ बनाने का। माइनस 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 माइनस, पोलैरिटी क्या रहा? माइनस, ठीक है। इसका भी पोलैरिटी नहीं बदलता। अब जैसे आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो प्लस आ रहा था, यहाँ पे माइनस कैसे आ गया? कहने का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, छात्र एवं छात्राओं, ध्यान से सुने। चाहे वो प्लस में चलते रहें तो प्लस में चलते रहेंगे, अगर माइनस में चल रहे हैं तो माइनस में चलते रहेंगे। मतलब कि फिक्स हो चुका है, अगर ये प्लस में चल रहे हैं तो प्लस 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 प्लस, पोलैरिटी रिमेन सेम, पोलैरिटी रिमेन सेम, पोलैरिटी रिमेन सेम, पोलैरिटी रिमेन सेम।
प्लस 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 प्लस, पोलैरिटी रिमेन सेम, पोलैरिटी रिमेन सेम, पोलैरिटी रिमेन सेम, प्लस 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 प्लस, पोलैरिटी रिमेन सेम, पोलैरिटी रिमेन सेम, माइनस 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 माइनस, पोलैरिटी रिमेन सेम, पोलैरिटी रिमेन सेम, पोलैरिटी रिमेन सेम। अगर पोलैरिटी रिमेन सेम है दैट इज़ योर डीसी करंट। तो फाइनली अगर डेफिनेशन बोला जाए क्या होता है, डीसी करंट एक ऐसी करंट है जिसकी पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, उसे बोलेंगे डायरेक्ट करंट, दैट इज़ योर डीसी करंट। और अब हम लोग के घर में जो सप्लाई आती है उसको क्या बोलते हैं, वो तो जी एसी होता है, ठीक है। डीसी की खासियत ये है कि डीसी स्टोरेजेबल होती है, बट डीसी की उतनी ताकत नहीं होती है जितनी ताकत हम लोग को चाहिए फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए। अगर हम लोग डीसी करंट को एक गांव से दूसरे गांव सप्लाई करें तो क्या होगा ये हीट लॉस होगा, इतना ज़्यादा हीट लॉस होगा कि आपका पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो आप सप्लाई नहीं कर पाओगे। इसके बारे में आगे डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। हीट लॉस होता है और डीसी एक तरह से बोले तो महंगा भी पड़ता है और हमारा काम लायक भी नहीं होता, ठीक है। इसलिए इसको डीसी का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, बिल्कुल ही काम लायक नहीं होता है, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब काम लायक हमारे तो नहीं है भाई। मुझे अगर डीसी मुझे कहते बैटरी से फ्रिज चलाने के लिए, मैं तो नहीं चला सकता क्योंकि मेरे पास इतने बिल नहीं है कि मैं एडिसन को इतना बिल पे कर सकूँ। थॉमस अल्वा एडिसन इन्वेंटर हैं इनके, ठीक है, तो उनको बिल आपको पे करना पड़ेगा डीसी उसी के लिए और बहुत ज़्यादा आएगा। अगर आप एसी करंट सप्लाई करके यूज कर पा रहे हो अपने सिस्टम को तो आपको देना पड़ेगा 100 रुपये, ठीक है, कोई फ्रिज व्रिज चलाने का। और वहीं पे एडिसन को आपको डीसी करंट चलाने के लिए 1000 रुपये देना पड़ेगा, और 10 गुना 100 गुना करोड़ गुना वापस मांग सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ योर डीसी करंट। नेक्स्ट आ रहा है एसी करंट, तो इसको हम लिख सकते हैं डीसी करंट, ऐसी करंट जिसकी पोलैरिटी कभी चेंज नहीं होती, दैट इज़ योर डीसी करंट। पोलैरिटी अब चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, प्लस में है तो हमेशा प्लस में चलना चाहिए, माइनस में है तो हमेशा माइनस में चलना चाहिए, दैट इज करंट इज कॉल्ड एज डीसी करंट और डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट आ रहा है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग मतलब चंचल, बदलने वाले, कभी फिक्स नहीं रहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट इज दैट current whose polarity changes with respect to टाइम के साथ जिनकी पोलैरिटी चेंज होती रहती हैं वो आपकी होती हैं एसी करंट, ठीक है। एसी करंट की पोलैरिटी हमेशा क्या होगी, चेंज होगी, एसी करंट की पोलैरिटी हमेशा चेंज होगी। लेकिन डीसी की बात करें तो हाँ, डीसी में चेंज नहीं होती है। अगर आप इतना जान लिए कि डीसी करंट में पोलैरिटी सेम रहता है, एसी करंट में पोलैरिटी बदलता रहता है, तो इस बात के आपको मिलेंगे 200 रुपये। कितने मिलेंगे, 200 रुपये। कितने मिलेंगे, 200 रुपये। कब, जब आप पढ़ लिख के कमाएंगे तब। तो देखिए इनकी चंचलता देखिए, कभी प्लस में है तो कभी माइनस में है। अभी इनका नहीं दिल भरा तो फिर जाएंगे प्लस में, फिर जाएंगे माइनस में, बदल रहे हैं। तो ऐसी बदलने वाली सांपों वाली करंट इज कॉल्ड एज एसी करंट। अच्छा, अब दूसरा देखिए तो ऐसा कुछ बना दें, मेरा मन कर रहा है ऐसा कुछ बनाने का, तो देख लीजिए पहले प्लस में चलना है, फिर माइनस में चले गए, फिर प्लस में चले गए, मतलब फिर प्लस माइनस कर रहे हैं। इस सांपों वाले डांस करा रहा है, मतलब कौन सा करंट, एसी अनुज करंट, ठीक है। ये देखिए इसको ट्रायंगुलर वेव फॉर्म कहते हैं एक्चुअली। जब इंजीनियरिंग करते हैं तो वहाँ पे स्क्वायर वेव या ट्रायंगुलर वेव का इस्तेमाल करते हैं। अभी फिलहाल अपने में साइन फंक्शन का अगर आप दे रखा है तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए प्लस माइनस, इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है। अगर जिस करंट की भी पोलैरिटी चेंज होती रहेगी इसको बोल देंगे एसी करंट, और जिसकी नहीं चेंज होगी डीसी करंट, ठीक है। तो इसको हम रफ कर सकते हैं, करंट जिसकी पोलैरिटी चेंज होती रहेगी उसको बोल देंगे एसी करंट। अब जो एसी करंट है उसका मैंने ग्राफ जब स्टार्टिंग में बनाया था तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह आ रहा था, ऐसा कुछ इसका ग्राफ आ रहा था। इसको साइन फंक्शन कर्व कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज साइन फंक्शन कर्व।
मैथमेटिक्स से जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उन्हें साइन फंक्शन कर्व के बारे में पता होगा, बट बायो वालों का क्या? तो बायो वालों के लिए चलिए साइन कर्व बनाने के लिए सिखाते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। साइन फंक्शन कर्व कैसे बनाएंगे बायोलॉजी वालों के लिए, लेकिन बायो वालों को इतना तो पता होना चाहिए, अगर मैं साइन ज़ीरो बोलूँ तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। कितनी होगी? ज़ीरो। मैं साइन 90 बोलूँ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? प्लस का 1। क्या? प्लस का 1। अगर मैं साइन 180 बोल दूँ, 180 मीन्स पाई, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, तेरा पाई, मेरा पाई, कोई भी साइन का पाई रहे वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। ओके, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 5 पाई, साइन n पाई, साइन तेरा पाई, साइन मेरा पाई इक्वल ज़ीरो। अच्छा, साइन 270 कितना हो जाएगा? अब देखो यार, कुछ नहीं करें, इसमें 90 ऐड करते जाना, ठीक है। ये कितना होता है? जी होता है माइनस का, ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। और साइन 360 कितना होता है? दैट इज़ योर जीरो। पाप करने जा रहे थे, ठीक है, जीरो। साइन ज़ीरो कितना? ज़ीरो। साइन 90 प्लस 1, साइन 180 ज़ीरो, साइन 270 माइनस का 1, साइन 360 ज़ीरो। अब मेरे ऑनलाइन क्लास चलता तो यहाँ बोलते हैं साइन जीरो, साइन जीरो, साइन जीरो, साइन जीरो, साइन 90, साइन 90, साइन 90। आवाज़ आनी चाहिए, साइन 90। आवाज़ इतना तेज आना चाहिए कि बगल वाली आंटी आ जाए सुनने के लिए आपको। कर क्या रहे हो? ग्राफ बनाते हैं आप। साइन 180 ज़ीरो, साइन 270 माइनस 1, साइन 270 माइनस 1। अच्छा, साइन 60 360 इज योर ज़ीरो। ओके, चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए, अगर मैं ज़ीरो बोलता हूँ, बोलना क्या है, ड्रॉ कर देता हूँ। ये 0 डिग्री, इधर मैं लिखूँगा 90 डिग्री, इधर मैं लिखूँगा 180 डिग्री, इधर मैं लिखूँगा 270 डिग्री, इधर मैं लिखूँगा 360 डिग्री। अगर जीरो बोला तो जीरो मतलब बीच पे, प्लस बोला ऊपर जाने का, माइनस बोला नीचे आने का। चल चेक करते भाई, साइन जीरो कितना है? ज़ीरो। अगर साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है तो मेरा मार्कर कहाँ होता है? तो मेरा मार्कर यहाँ होता है, तो मैं अपने मार्कर का इस्तेमाल करता हूँ। और साइन ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो। जीरो करने का साइन 90 कितना है? प्लस का 1 मतलब ऊपर जाने का, तो ऊपर चला गया मैं। फिर साइन 180 कितना होता है? ज़ीरो, फिर नीचे आने का। फिर साइन 270 कितना? माइनस का 1, फिर नीचे आने का। फिर साइन 360 कितना होता है? जीरो, फिर बीच में आने का। तो मिला दें, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दिस इज साइन फंक्शन कर्व। आ तो गया वही, ठीक है। तो आज साइन फंक्शन कर्व तक रहने दें, छोटी क्लास रखना है, फिर नेक्स्ट से अपना लंबा क्लास कंटिन्यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय। यू हैव माय एनर्जी। मेरी बड़ाई करोगे, मेरी तारीफ़ करोगे, मैं क्लासेस देता रहूँगा। योर एप्रिसिएशन इज़ माई एनर्जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। 200 रुपये हमने कमा लेना।